हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द सन का। ये पर्सन काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, घोड़े पे सवार है, खुशी से जैसे ये घोड़े पे कुछ अपने मन में सोच रहा है, वैसे ही आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें चल रही है जिनको लेके काफी ज्यादा ये खुश है। तो एक्साइटमेंट किस वजह से है ये तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसे अभी ये साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो शायद इस बात की खुशी है कि चलो जो भी हुआ ये साल एटलीस्ट फाइनली, अगर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरा था तो फाइनली उस पेज से ये निकल के एक नए साल में हम सब लोग एंट्री करने वाले हैं। तो आगे के साल को लेके काफ़ी कुछ प्लानिंग इनको पॉजिटिव महसूस हो रही है, जिस वजह से भी शायद ये एक्साइटेड है। क्योंकि अगला ही कार्ड है समय का, व्हील ऑफ फॉर्चून का। वक्त के साथ कहीं ना कहीं हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और जो बुरा वक्त था या फिर आप कह सकते हैं कुछ परेशान करने वाली बातें थी, तो कहीं ना कहीं इस साल में वो बातें दूर जा रही है। उन बातों से इन्होंने पीछा छुड़ा लिया है, इस बात की शायद खुशी है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अब ये पूरी तरीके से तैयार हैं अपने प्यार का कप लेके आगे बढ़ने के लिए। मतलब यहाँ पे भी घोड़ा है, यहाँ पे भी घोड़ा है, तो आप देख ही सकते हैं ये भी खुशी से छोटा बच्चा झूम रहा है और ये पर्सन भी बहुत सुकून से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेके अगर ये परेशान थे कि मेरी ज़िंदगी में मैं चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा या फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो अब आगे बढ़ने का रास्ता इनको क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर है द फूल। ये अपनी ही धुन में खोए हैं, बेफिक्र होके जैसे यूनिवर्स को इन्होंने सरेंडर कर लिया है कि आगे रास्ता नहीं है, लेकिन अब मेरे ज़िंदगी का क्या करना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। तो छोटी सी पोटली है जहाँ पे ये यूनिवर्स से यही कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सुकून। क्योंकि यहाँ पे भी हाथ में रोज़ है, मतलब प्यार के रिश्ते में अब ये पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे बाकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन शायद नहीं है, लेकिन जो भी इनके पास छोटी मोटी सेविंग है ये उसी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, बस यूनिवर्स से थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं। फिर है सेवन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जो भी रुकावटें हैं ये उनसे डट के सामना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब गिव अप की एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये पीछे मुड़ने के लिए भी तैयार है। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो हमारे कोई ना कोई तो नोटिस करता है। मतलब अगर अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, एफर्ट भी डाल रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो इस बात का कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। और ये जो बैलेंस है, मतलब यूनिवर्स या फिर आप कह सकते हैं डिवाइन, ऊपर वाला, जिनके लिए ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, वो इनको जस्टिस ज़रूर मिलवा के देंगे। और फाइनल है टेम्परेंस। 2 कप की एनर्जी में आप बहुत जल्दी दोनों जुड़ जाएंगे और ये जो एंजल है वो आप दोनों को हेल्प करेंगे। ऐसी बातें इनके मन में चल रही है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन ज़रूर अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और उसी मैनिफेस्टेशन का कुछ ना कुछ इनको रिजल्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से शायद ये एक्साइटेड है। प्रपोज अगर ऑलरेडी इन्होंने किया है तो उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब ये तैयार है, और अगर नहीं किया है तो कुछ लोगों के मन में शायद प्रपोज करने की भी बातें चल रही है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आप दोनों ने भी डील किया है और शायद इसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इन्होंने मैरिज प्रपोजल हो या फिर अपने दिल की बात हो वो थोड़ा सा होल्ड पे रखा था। इनविटेशन का कार्ड बताता है कि नए साल को लेके शायद ये आपसे मिलने को लेके कुछ प्लान बना रहे हैं। किसी किसी के दिलो दिमाग में
शायद डिनर डेट चल रही है, कोई रोमांटिक टाइम्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, कैंडल लाइट डिनर हो सकता है, या फिर सिंपली आपको मिलने के लिए भी ये पूछ सकते हैं कि क्या तुम मुझसे मिलोगे या मिलोगी। तो वो जो प्लान है, कहाँ पे मिलना है, कैसी जगह होनी चाहिए, गार्डन है, रेस्टोरेंट है, या फिर इनके मर्जी के मुताबिक ये कुछ अरेंजमेंट अपने मन में डिसाइड कर रहे हैं। मिसिंग कम्युनिकेशन मतलब आपसे बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और दिल खोल के बात करने के लिए ही ये कुछ मन में प्लान बना रहे हैं। अब ये पर्सन पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों में शायद ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी से डील कर रहे थे, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे हालात में शायद आपसे मिलना सही नहीं था, जिस वजह से मिलना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। हेट का कार्ड बता रहा है कि जो भी वक्त बीत गया है या फिर जिस तरह से भी हालात ने परेशान किया है आप दोनों को, इनको उन बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इतना आखिर क्यों इम्तिहान लिया जाता है हर किसी को प्यार में। नेक्स्ट है इमोशनल कोल्डनेस। अगर आप उनसे नाराज़ होकर बैठे हैं और बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो आपका ये बर्ताव उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और आपकी नाराज़गी भी जायज़ हो सकती है। अगर ये पर्सन आपके लिए फुर्सत नहीं निकाल पा रहे हैं, आपसे प्यार करने के बावजूद आपके लिए ही वक्त नहीं है, तो कोई भी नाराज़ हो ही सकता है। वैसे ही अगर आप नाराज़ होकर बैठे हैं तो ये पर्सन आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फाइनल है एक्सप्रेस लव। अब ये इस तरह से अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुन के हैरान रह जाएंगे कि क्या सच में ये पर्सन मुझे इतना चाहता है या चाहती है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते, दिल में तो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन चलती रहती है, सोचते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है उन बातों को कहने की तो वो हिचकिचाते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं कि सामने वाले पर्सन को लगता है कि ये पर्सन भी क्या सच में प्यार करता भी है या नहीं। तो वैसे ही अगर इनकी कुछ सिचुएशन थी तो अब ये इस तरह से अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इज योर इंट्यूशंस पार्टिकुलरली हाइटन एट दिस टाइम, आर यू रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। यहाँ पे सन के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आ रहा है जो बताता है कि इनको कुछ मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिल रहा है और दिल से ये पर्सन इंट्यूशन फील कर रहे हैं कि हाँ सच में अब फाइनली मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही जाएगा या फिर मेरे रास्ते के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। आर यू अवेयर दैट यू हैव फ्री विल, डू यू रिमेंबर दैट यू हैव कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और जब भी होता है हम सभी अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम से भी डील करते हैं, उन प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती। बस वहाँ पे करना इतना ही होता है कि कैसे उस प्रॉब्लम से अपना पीछा छुड़ाना है। और ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज से ही डील कर रहे थे। उनको यही लग रहा था कि हालात उनको कंट्रोल कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल हो रही है। और जब इन्होंने देखा कि ये तो प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम की तरह ही डील करना चाहिए, ज़िंदगी अलग है प्रॉब्लम अलग है, और हम सोचने बैठते हैं ज़िंदगी और प्रॉब्लम को मिक्स करते तो बात कॉम्प्लिकेटेड ही लगने लगती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने सेपरेट किया है प्रॉब्लम को और अपनी लाइफ को। तो प्रॉब्लम अपनी जगह रहने देते हैं, जैसा जग चल रहा है वो रहने देते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बात तो फिर भी सबके लिए एप्लीकेबल होती है। वैसे ही ये भी पर्सन अपनी ज़िंदगी में बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब एक चीज़ चलो मान लीजिए शादी करनी है, वो फिलहाल नहीं हो रही या फिर कुछ दिक्कतें चल रही है, लेकिन बाकी तो ज़िंदगी में आपकी बाकी भी विश लिस्ट है, करियर करना है, पैसे अचीव करने हैं, फैमिली है, कहीं घूमना फिरना है, रोमांटिक लाइफ है, इन सब बातों के लिए भी तो आप वक्त निकाल सकते हैं या फिर उनमें भी तो आप खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने शायद कुछ अपना फोकस चेंज किया है। Are you in search of spiritual teaching? Have you found spiritual teacher to guide you? तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शायद इनकी हो गई है, किसी से शायद सलाह मशवरा किया है या फिर किसी ऐसे पर्सन से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने थोड़ा इनको डेस्टिनी के बारे में भी बताया है कि हर किसी की किस्मत में तो कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ होता है। हम कर्म करते हैं, उसका फल की चिंता या फिर राह देखते हैं, वो नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल सबकी किस्मत अलग होती है। किस्मत में मिलने वाले जो एक आप कह सकते हैं सुख दुख के जो परडे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि मेरे सुख के दिन शायद बहुत कम है, दुख ही मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा था। तो शायद किसी ने इनसे कुछ ऐसी बातें शेयर की है, अपने कुछ ज़िंदगी के अनुभव बताए हैं कि मेरी ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि हाँ उनकी कंपैरिजन में तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ तो पहले भी अच्छी थी और आज तो बहुत ही अच्छी है।
तो ये पॉजिटिविटी भी शायद वो दिलो दिमाग में फील कर रहे हैं। आर यू कनेक्टेड विद द वननेस ऑफ योर हार्ट एंड माइंड? आर यू सीकिंग अ वे टू बैलेंस योर इमोशंस एंड रिलीज टीयर्स ब्रॉट ऑन बाय मूड स्विंग्स? तो मूड स्विंग्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, पल पल में गुस्सा आ रहा था, प्यार में भी तड़प रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल और दिमाग की एक अलग ही लड़ाई चल रही है, क्योंकि दिल शायद आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तड़प रहा था, दिमाग बता रहा था कि हालात ऐसे नहीं है और इसी सिचुएशन में ये फंसे हुए थे। मतलब इनकी अपनी ही एक दिल की दिमाग की अंदर से लड़ाई चल रही थी और ये पर्सन खामखा उसमें पिस रहे थे। लेकिन जैसे होता है कि कई बार रो देने से इमोशंस रिलीज हो जाते हैं या फिर दिल को थोड़ा सा हल्का लगने लगता है, वैसे ही शायद इनके साथ कुछ हुआ है और इस वजह से अगर बैलेंस एनर्जी नहीं फील कर पा रहे थे, मतलब एंगर हो, प्यार हो, इन सब चीज़ों को लेके इम्बैलेंस एनर्जी थी जिसकी वजह से परेशान थे, तो उस परेशानी से निकलने का कुछ तो रास्ता इनको मिल गया है। हैव यू बीन शाय अबाउट एक्सेप्टिंग overtures of friendship? Are you timid about starting a romantic relationship or rekindling an existing one? तो दोनों के बीच में अगर दूरियां आ गई है, ये पर्सन आपसे दोबारा जुड़ने के लिए एक्साइटेड हैं, कहीं ना कहीं अगर सिर्फ फ्रेंडशिप है तो उस फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से तो ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। आर यू एबल टू फाइंड ऑर्डर विद इन क्रिएटिव chaos? Are you going too many directions and feeling indirectly depleted? तो कंफ्यूजन की एनर्जी की वजह से ये पर्सन परेशान थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, शायद मुझे वही करना चाहिए जो बाकी लोग कह रहे हैं। दोस्त कुछ और कह रहे थे, रिश्तेदार शायद कुछ और बोल रहे थे, घर वाले कुछ और बोल रहे थे, आप कुछ और बोल रहे थे, ये पर्सन कुछ और सोच रहे थे, ज़िंदगी कुछ और ही दिशा में ले जा रही थी। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन को लेके परेशान थे। लेकिन जैसे अब लव लाइफ में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, तो चाहे जो कुछ भी हो, राह चेंज नहीं करनी है। ये अगर पॉइंट ऑफ व्यू उनका अब क्लियर हो चुका है तो अब उनको सही डायरेक्शन मिल गया है। मतलब इसी वजह से शायद ये इतना ज़्यादा खुश है कि मुझे तो इसी दिशा में आगे बढ़ना है, अब मेरे दिलो दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं। और फाइनल है, हैव यू बीन सर्चिंग फॉर आंसर्स? आर यू लुकिंग आउटसाइड योरसेल्फ टू डिस्कवर द ट्रूथ? तो दूसरों से ही ये आंसर की उम्मीद कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, वैसा है, ऐसा है। और जैसे होता है, हम अपनी ज़िंदगी जिस तरह से डील कर रहे हैं, दूसरों से कुछ छोटी मोटी बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन ए टू जेड बात हम किसी को नहीं बता सकते, ना ही उतना वक्त किसी के पास होता है, जिस वजह से प्रॉपर आंसर भी कोई हमें दे दे ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो हमें खुद ही अपने आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे हैं, उसका सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ बातें ये पर्सन सीरियसली समझ गए हैं और उन्हीं सच्चाई की वजह से आप कह सकते हैं इनको दिलो दिमाग में कुछ क्लैरिटी मिली है और इसी क्लैरिटी के साथ शायद ये आने वाले अब इस साल के साथ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आपको भी अपनी खुशियाँ मिले और साथ ही साथ ये पर्सन भी अपनी खोई हुई खुशियाँ वापस पाले। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।